Mark Twain once wrote that Varanasi is older than history, older than tradition, older even than legend, and looks twice as old as all of them put together. अब आप मणिकर्णिका के बारे में बताइए कि क्या है मणिकर्णिका, इसके महात्म क्या है, क्यों ये लोगों को आकर्षित भी करता है, क्यों लोग यहाँ मोक्ष के लिए भी आते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन नगरी काशी और काशी में मणिकर्णिका। मणिकर्णिका विशेष क्यों है? विष्णु भगवान ने 60,000 साल बैठ के वहां तपस्या करने का संकल्प लिया। उनके शरीर से पसीना बहने लगा तो देवताओं ने आग्रह किया, ये जो पसीना निकल रहा है इससे पृथ्वी की सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो अपने चक्र से इस कुंड का निर्माण किया। उस समय इसका नाम चक्र पुष्करणी था। काशी का प्राचीन नाम आनंद वन। जो भी देवी देवता ये आनंद वन घूमने के लिए आए यहीं रह गए, यहाँ से गए नहीं। इसीलिए कहा गया 33 करोड़ देवता काशी में वास करते हैं। काशी का कंकड़ संकट समान है। यहाँ मरने से मुक्ति है। मरणम मंगलम यत्रम सफलम जीवनम। मरने मात्र से यहाँ मुक्ति है, पुनः जन्म नहीं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। बात अलग है। काशी कहा गया 3 लोक से न्यारी काशी शिवजी अलग बसाए हैं और स्वर्ग लोक से सभी देवता काशी देखन आए हैं। जो भी देवता देखन आए देख हुए निहाल, क्योंकि काशी में बाबा भैरवनाथ हैं कोतवाल। काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ हैं। छने कचौड़ी रोज जलेबी गरम गरम आहार बनारस। गंगा के उस पार से देखो लगता धनुषाकार बनारस। साड़ी सुरती गजब निराली, लंगड़ा भी सरदार बनारस। अंडा पंडा मुछ मुंडा, गुंडा की भरमार बनारस। और सबही गुरु जहां कोई ना चिलाई रजा रंगदार बनारस। एक बार जो आ बसता वो कहता ही रजा हमार बनारस। मरना जहां सुमंगल होता मृत्यु भी श्रृंगार बनारस। भले ही क्षीर सागर हो विष्णु का दरबार, मगर शिव का परिवार बनारस। शिव का तो परिवार बनारस। ओम नमः पार्वती पते जिए के रामनगर मुए के काशी। तारन के बह गईलिन गंगा, गजबे बनारस अड़भंगा। जो काशी में लोग विराजमान है कण कण, यहाँ कोई भोले को देवता नहीं मानता। हम लोग जैसे लोग कहते शंकर भगवान, लोग दूर से आते महादेव जय हो। हम लोग कहते का बाबू ठीक हो, का महादेव मजे में हुआ। तो ये काशी की परंपरा है। काशी के लोग महादेव को देवता नहीं मानते, अपना पिता मानते हैं। तो काशी तो ऐसे भी जीवंत शहर है बनारस। ओम नमः पार्वती पते जिनको तू अपना कहता है काम ना वही आएंगे। जिनको तू अपना कहता है काम ना वही आएंगे। हम मर जाएगा जिस दिन पागल तेरे बच्चे ही तेरी चिता जलाएगा। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कोई रोए कोई गाए, ये तमाशा क्या है। जिन्हें मखमल के बिस्तर पर अभी तक नींद आती थी वही शमशान में सोए, ये तमाशा क्या है। जिन्हें पाला जिन्हें पोसा जिन्हें गोदी खिलाया, जिन्हें पाला जिन्हें पोसा जिन्हें गोदी खिलाया है वही आज आग लगाए, ये तमाशा क्या है। कोई रोए कोई गाए, ये तमाशा क्या है। तेरा भाई तेरी माई और रोती है घरवाली। तेरा भाई तेरी माई और रोती है घरवाली। जिन्हें तू छोड़ कर जाए, ये तमाशा क्या है। ये तमाशा क्या है। तो ये जीवन का चक्र है। जो आया उसको जाना है, और जब कोई जाएगा तभी कोई आएगा। ये कटु सत्य है। ये मणिकर्णिका देख रहे हैं आप, इसके आप आगे जाइएगा। मणिकर्णिका तो यहाँ का सबसे बड़ा महात्मा और ये है कि और सब जगह आपको सुबह स्नान करने का कोई ज्यादा नहीं था, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर आपको मध्याह्न में मतलब 12 बजे के लमसम या 12 बजे के बाद यदि आप फल अनंत गुना है और सब घाटी में आगे है। हमारे 80 से लेकर के वरुणा तक बहुत से घाटे हैं। मणिकर्णिका कुंड के नीचे समझिए कि सारे काशी में आए, अगर यहाँ नहीं घूमा तो बेकार है। तो काशी तो ऐसे भी जीवंत शहर है बनारस। मणिकर्णिका है क्या? मणिकर्णिका मणि कान की। यहाँ पे एक मणिकर्णिका कुंड है, आपने दर्शन किया होगा पीछे। मणिकर्णिका कुंड, इसी जगह पार्वती जी के कान की मणि गिरी थी।
उनकी मणि बढ़ गिरी तो उसके वजह से यहाँ पे मणिकर्णिका इसका नाम पड़ा। और आजकल लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से जो कहा गया ना, अधजल गगरी छलकत जाए, जिसको आधा अधूरा ज्ञान होता है तो कुछ भी अफवाह उड़ा देता है, मिथ्या उड़ा देता है। तो उसने यहाँ पे मणिकर्णिका घाट को लोगों ने शमशान घाट से जोड़ दिया। मणिकर्णिका घाट जबकि शमशान घाट है ही नहीं, मणिकर्णिका जैसा तीर्थ पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। और चारों वेदों में 18 पुराण में इसका वर्णन होता है। मणिकर्णिका तीर्थ का हर वेद में, हर पुराण में वर्णन मिलेगा। ये मणिकर्णिका कुंड जो आपने दर्शन किया, ये गंगा जी से भी पहले का कुंड है। उसके बगल में विष्णु चरण पादुका है, जहाँ पे लगभग ऐसा मान्यता है कि लगभग हजारों वर्ष विष्णु जी ने बैठ करके तपस्या किया। जब उनको तपस्या से जब चीर निंद्रा उनकी खुली तो उनको एक आत्मलिंग की प्राप्ति हुई, जिन्होंने ऊपर वो लिंग स्थापित किया मणिकर्णिकेश्वर के नाम से। विश्व का पहला शिवलिंग, भारत भूमि का, पृथ्वी का पहला शिवलिंग है जो मणिकर्णिकेश्वर के नाम से स्वयं विष्णु जी के द्वारा स्थापित है। जब विष्णु भगवान को प्यास लगी तो उन्होंने अपने चक्र से ये चक्र पुष्पकर्णी कुंड बनाया। चक्र पुष्पकर्णी कुंड उसका नाम है। और उसी कुंड के जल से विष्णु भगवान ने अपनी प्यास बुझाई। अभी फिलहाल कई बार वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी किया है कि गंगोत्री का पानी जो गौमुख से निकल रहा है और यहाँ का पानी एकदम सेम इक्वल है, कोई भी 0% का भी अंतर नहीं। मंदिर से लिंक्ड कितने छोटे मंदिर हैं और ये पूरी आबादी, हम लोग कहते हैं उसको लिविंग हेरिटेज। बना हुआ आवे के होई बना हुआ रस को पिए के होई बनारस राजा, बनारस राजा। तो ये मणिकर्णिका के बारे में विष्णु भगवान ने अपने चक्र से इसको निर्माण किया। सारे देवी देवता यहाँ आए आनंद वन घूमने के लिए, आनंद वन में रह गए। लास्ट में मानसरोवर से शिव पार्वती आए कि हमारे गाँव लोग जो जा रहे हैं ये आनंद वन में वहीं रुक जा रहे हैं, क्या है ये। आके उन्होंने यहाँ आनंद वन का टहल करके यहाँ का वातावरण को फिर उन्होंने शिव पार्वती ने इस कुंड में स्नान किया। चक्र तीर्थ नाम था इसका। स्नान करने के बाद आत्म विभोर प्रसन्न होकर के शिव पार्वती ने स्नान के पश्चात तांडव नृत्य किया। शंकर भगवान के मणि और पार्वती जी का कुंडल तांडव नृत्य करने से इसी में गिर गया। इसी से इसका नाम मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी पड़ा। मध्याह्न काल में यहाँ पर 12 बजे से 2 बजे तक जो मणिकर्णिका स्नान करके ऊपर में मणिकर्णिकेश्वर है, काशी का सबसे प्राचीन शिवलिंग, 60,000 साल पुराना शिवलिंग, वो जमीन से निकला हुआ फूट करके मणिकर्णिकेश्वर। तो शास्त्रों में वर्णित है कि मध्याह्ने मणिकर्णिका हरिहरौ साहित्य मुक्ति प्रज्वलो। मध्याह्न काल 12 बजे से 2 बजे तक जो मणिकर्णिका स्नान करके मणिकर्णिकेश्वर में दर्शन करता है। दुनिया कोई माई का लाल बड़ा बड़ा तांत्रिक बड़ा से बड़ा अघोरी में ताल ठोक के कहता हूँ कि आत्मा और परमात्मा को देखा नहीं जा सकता है। आत्मा को जब परम सुख की प्राप्ति होती है वो परमात्मा बन जाता है। आत्मा और परमात्मा को देखा नहीं सकता, ओनली फॉर एनर्जी। जैसे हवा है ना, इसको आप महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई माई का लाल हमको कह नहीं सकता कि हम आत्मा देख ले ही। बहुत लोग हम आत्मा देखें, कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ कि आत्मा को देख सके। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा को जब परम सुख की प्राप्ति होती है तो परमात्मा बन जाती है, अच्छी आत्मा, जिसको अच्छी एनर्जी कहते हैं, गुड एनर्जी, बैड एनर्जी। बहुत से युवा लड़कियों को मैं देखता हूँ आजकल आते हैं घाट पर सेल्फी लेने। कभी कभी हम यही सोचते हैं, 2-4 आरे पर्चे के लोग आए, आ गए, बाबा जी हमको फोटो खिंचवा दी शमशान पे। हम क्यों ऐसा मूर्खता वाला काम कर रहे हो यार, फोटो लेने की जगह है वो, सेल्फी पॉइंट है वो। तो मैं नौजवान युवा लड़के लड़कियों को देखता हूँ, ये आएंगे वो परिवार लेकर के। शमशान घाट कहाँ है? मणिकर्णिका घाट मुर्दा दिख रहा है। जलता हुआ मुर्दा देखने की कोई चीज है ऐसा? हमारे सनातन में तो शमशान पे औरतों को, लड़कियों को निषेध होता है, नहीं आना चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, अब आए हैं तो आप उसको नजर पर्दा करिए, वहां से पर्दा करके निकल जाइए वहां से। ये आनंद लेने की जगह नहीं है, कुछ न कुछ ले ही जाएंगे। हाँ, जब आएंगे आनंद लेंगे तो अरे बड़ा बढ़िया है, चला मुँह चली इनके संग। महीन चीजें बहुत खतरनाक होती है। वो जाएगा आपके संग में घूमने फिरने, वही फोटो में पीछे दिखाई देगा रात में, तो लोग परेशान होंगे, बाबा जी भूत पकड़ दिया, हमको खेल रहे हैं। तब क्या
भूत प्रेत पकड़ लेगा तो वो कहेंगे बाबा जी भूत पकड़ ले, कुछ इलाज करिए। महाराज हमारी लड़कियां आती हैं शमशान में बाल खोल करके, शादी ब्याह हो जाएगा, कहेंगे बाबा जी हमारा बच्चा नहीं हुआ। वो आएगा बाबा जी हमारा व्यापार नहीं। अरे शमशान पे जाओगे तो व्यापार चलेगा तुम्हारा, वो अच्छा मिलेगा। अच्छी एनर्जी मंदिर जाइए, विश्वनाथ जी जाइए, आप अन्नपूर्णा जी जाइए, संख्या जी जाइए, संकट मोचन जाइए, इतने सारी घूमने की जगह घूमिए कि शमशान घूमने की कोई जगह है। फैशन के चक्कर में आजकल वही लोग रील बना के डालना है। हम गए मणिकंका घाट पे मुर्दा के संग सेल्फी लिए। आज मसान होली 2006 में हम लोगों ने 2004 में हम लोग कुछ साधु महात्मा लोग ने, हम लोगों ने मोनू बाबा ने मिल करके 2004 में पहली बार होती रही डमरू के माध्यम से बजा करके हम लोग 4 बाबा लोगों ने चालू किया। आज इतनी मसान की होली होने लगी कि हम लोग को जाने में दिक्कत होने लगा। पिछले 3 साल से हम लोग इसको हाथ जोड़ करके मीडिया के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब जगह हमने बोला कि भैया आम जनता के लिए नहीं है मसान की होली, आम जनता को नहीं आना चाहिए मसान की होली में। चिता भस्म को मस्तक पे लगाने का अधिकार नहीं है सबको। हम गृहस्थ साधु होने के बाद भी जब तक अपने कर्म से विमुक्त ना होकर जब तक साधना बने बैठते तब तक चिता की भस्म को नहीं छूते। जब हमको चिता की भस्म छूनी होगी तो पहले नहा धो करके चिता भस्म मस्तक पे लगा के पूजा बैठते तभी लगाते हैं। हम भी तो चाहे तो हर समय चिता की भस्म लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाते। हमको मालूम है कि चिता भस्म ट्रांसफार्मर में जाकर के हम 100 वाट का बल्ब जोड़ेंगे तो बल्ब जलेगा नहीं, उड़ जाएगा। तो वो ट्रांसफार्मर की एनर्जी है, उसमें जाकर के हमारी आपकी औकात नहीं कि वहाँ जाकर के अपने आप को चमका सकते। वो जगह गृहस्थ लोगों के लिए है ही नहीं। लेकिन वो क्या है, वो अब मसान की होली रील वीडियो बना बना के लोग मसान का होली लाखों लोगों का भीड़ जुटाते हैं। पिछले 2 साल से हम लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया मसान का होली मत खेलने आइए, गृहस्थों के लिए नहीं है। आपको खेलना है तो रंगभरी काशी में विश्वनाथ जाइए होली के लिए ना। माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता है। ये 84 लाख योनि के बाद ये मुक्त हो जाता है। ये 84 लाख योनि के बाद सबसे श्रेष्ठ योनि ये मनुष्य योनि है। इसमें अगर आपके अच्छे सत्कर्म, अच्छे विचार, अच्छे भाव हुए तो इससे आदमी मोक्ष की प्राप्ति होता है। अब काशी में मरना मंगलकारी है, काश्याम मरणात् मुक्ति, काशी में मरना मंगलकारी है। वही आदमी अमेरिका में मर गया, ले आके यहाँ उसका अंतिम संस्कार, वो मोक्ष नहीं। मोक्ष यहाँ रहना। पुराने समय में सती प्रथा था, आदमी मर जाता था, पत्नियां को जल के मरती थी, उनको जलाया गया जाता था, जबरदस्ती चिता पर बैठाया जाता। एक हमारे राष्ट्र कवि राजा राम मोहन राय, एक ब्रिटिश का कोई अधिकारी था, ये दोनों ने ये सती प्रथा को कृतज्ञ मान करके इसको भंग कराया। सच्चाई का नाम रास्ता यही है। जिनको तू अपना कहता है कामना वही आएंगे, जिनको तू अपना कहता है कामना वही आएंगे। हम मर जाएगा जिस दिन पागल तेरे बच्चे ही तेरी चिता जलाएंगे। तो एक बड़ी पुराने लेखक हुए बिंदु जी हमारे बनारस के, जिन्होंने एक बहुत प्यारी रचना लिखी, कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है, कोई रोए कोई गाए ये तमाशा क्या है। जिन्हें मखमल के बिस्तर पर अभी तक नींद आती थी वही शमशान में सोए ये तमाशा क्या है। जिन्हें पाला जिन्हें पोसा जिन्हें गोदी खिलाया है, जिन्हें पाला जिन्हें पोसा जिन्हें गोदी खिलाया है वही आज आग लगाए ये तमाशा क्या है। कोई रोए कोई गाए ये तमाशा क्या है। तेरा भाई तेरी माई और रोती है घरवाली, तेरा भाई तेरी माई और रोती है घरवाली, जिन्हें तू छोड़ कर जाए ये तमाशा क्या है, ये तमाशा क्या है। तो ये जीवन का चक्र है, जो आया उसको जाना है, और जब कोई जाएगा तभी कोई आएगा। ये कटु सत्य है। तो ये प्रथा बंद हो गई तो छोटे छोटे स्टेट, अलवर स्टेट, अमेठी स्टेट, सिंधिया स्टेट का अलग अलग बिल्डिंग बनाया गया था यहाँ। तो उनके महल में अगर कोई महिलाएं विधवा हो जाती थी तो उनको मारने का प्रथा राजा राम मोहन राय ने बंद करवा दिया। तो उनको महल में रहने का अधिकार नहीं, तो उनको धन दे करके काशी भेज दिया जाता था कि बचा हुआ जीवन यही गंगा स्नान करे, विश्वनाथ का दर्शन करे, यही शरीर को त्याग दे। अब वो स्टेट खत्म हो गया, ये प्रथा बंद हो गई। अब तो आज पत्नी मर रही है, कल दूसरी शादी, तीसरी शादी, इस तरह हो रहा है। और वो जगह अभी भी है। ये देखिए, ये राजस्थान सरकार अलवर स्टेट, इसके पीछे संजय सिंह का अमेठी स्टेट, इधर सिंधिया स्टेट। अब जो जो पुराने लोगों को दिया गया उसमें होटल, गेस्ट हाउस स्वतः रह रहे हैं। अब ये मोदी जी ने कॉरिडोर का जो स्थापना किया है उसमें ये स्टेटों को, मकान को अधिग्रहण करने का
क्योंकि स्टेट का जो मकान है यहाँ के डीएम और वहाँ के डीएम इसके ओनर, अच्छा ऐसा यहाँ का नियम है। मतलब सरकार द्वारा स्टेट का मकान हुआ, स्टेट खत्म हो गया तो वो संपत्ति सरकार की हो जाएगी। सुबह उठते हैं उनका आरती होता है और दोपहर में उसी गलियों में विचरण करते हैं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। और ये शिव जी का ड्वेलिंग स्पेस माना गया है कि भगवान शिव अपने परिवारजनों के साथ यहाँ रहते हैं। सदियों से बना हुआ बनारस राजा, सदियों से बना हुआ काबा, यह नजारा काबा, यह नजारा बनारस बनारस हीरे गदागद, बनारस भैया सदियों से बना हुआ बनारस भैया। अंकल जी नहीं, गॉड नहीं, भगवान बोलिए ना। तो मैंने कहा बेटा व्हाट इज द मीन्स ऑफ गॉड? अब भगवान और गॉड में क्या अंतर है? गॉड वो जीसस क्राइस्ट वाले हमारे यहाँ कहते हैं गॉड प्लीज हेल्प मी गॉड। तो हमने कहा बेटा तुम्हारे स्कूल के टीचर भी गधे हैं और तुम भी गधे हो। तो नासी अंदाज अपना। तो अंकल जी आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा बेटा गॉड का मतलब जाना, जीओडी गॉड, जी फॉर जनरेट करने वाला जिसने पूरी दुनिया बनाई, जगत पिता ब्रह्मा। ओ फॉर ऑपरेट करने वाला जो पूरी दुनिया को चला रहा श्री हरि विष्णु। और डी फॉर डिस्ट्रॉय जो जब चाहे हर हर महादेव। तो उसी को कहते हैं जीओडी गॉड, जनरेट करने वाला जगत पिता ब्रह्मा, ऑपरेट करने वाला श्री हरि विष्णु और डी फॉर डिस्ट्रॉय करने वाला महादेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। यही है गॉड की फुल फॉर्मेशन, इसी को कहते हैं गॉड। और भगवान को क्या कहते हैं? भगवान व्हाट इज द मीन्स ऑफ भगवान? भ ग व आ न, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। स्वामी विवेकानंद जी की आप बायोग्राफी जब पढ़ेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसमें लिखा है कि मैं उस भगवान की पूजा करता हूँ जिसे मूर्ख लोग आदमी कहते हैं, जिसे मूर्ख लोग इंसान समझते हैं। इसीलिए हमारे सनातन में कहा गया है कण कण में भगवान है। आप पे भगवान है, हमारे अंदर भगवान है। भगवान का मतलब ये पंच तत्व जिससे ये शरीर बना। ये मणिकर्णिका कुंड है, इसमें पूरी मट्टी भरी हुई है। इसमें ये पूरा डिटेल इसमें लिखा हुआ। वाराणसी काशी का सर्वप्रधान, वाराणसी काशी का सर्वप्रधान आनंदित तीर्थ श्री मणिकर्णिका चक्र पुष्प मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवनम कर। पूरा काशी के महात्मा के बारे में, इस कुंड के बारे में। और किसी कवि ने भी कहा कि है आदमी का जिस्म क्या, ये शरीर क्या है, ये आपके सामने जल रहा है, नश्वर शरीर। ये आदमी का है जिस्म क्या, जिसमें शैदा कुल जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना है। सीमेंट गिट्टी बालू के घोल को गारा कहते हैं। है आदमी का जिस्म क्या, जिसमें शैदा कुल जहां, खून का गारा बना है। ईट इसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसियां। मौत की पुरजौर भरी आंधी जिस दिन टकराएगी, तेरी ये सुंदर इमारत पागल इस मिट्टी में मिल जाएगी। नमः पार्वती पते। जीवन का यही चक्र है, जीवन जीते रहिए, सेवा करते रहिए, क्योंकि जो सेवा नहीं करेगा, लाख आप धन जोड़ करके रख लीजिए। एक मुझे लाइन याद आती है, 2 लाइन कि रोली मजा न देगी, चंदन मजा न देगा, कीर्तन बिना ये प्यारे नर्तन मजा न देगा। तो कीर्तन करिए, भजन करिए और भगवान का नाम जपिए, जितना हो सके लोगों की मदद करिए। मदद का मतलब ये नहीं कि किसी को 5 किलो आटा दे, फोटो खींच करके सेल्फी वीडियो अपलोड कर ले। मदद का मतलब ये होता है कि इस हाथ से मदद करे तो इस हाथ को पता न चले, उसको कहते हैं मदद करना। और जो मदद करता है तो भगवान भी उसकी मदद करता है। इसलिए सेवा करते रहिए, सेवा का भाव जीवन में होना चाहिए। सेवा नहीं करेंगे तो फिर नर सेवा ही नारायण सेवा है, सभी संत मानते हैं। उसी को अपनाना भी चाहिए। हर हर महादेव। बारे लक्ष्मी माया गजब तोरी माया, बारे लक्ष्मी माया गजब तोरी माया। अब बड़े बड़े चूतियों को तूने बाबू बनाया। अच्छा, ये लंका द्वार बना हुआ है, जनाना घाट है। यहाँ से ऐसे लोग बताते रहे कि यहाँ से लेकर के वहां तक के बीच में 7 कुआं है। अच्छा,
जैसे जो नाव लगी है ना इस हाँ, एरिया हाँ, में, हाँ। यहाँ से वहाँ तक में 7 कुआं है। ऐसा मतलब हम लोग बचपन में माता पिताजी लोग बताते रहे, बहुत गहरा स्थान है, पूरे घाट के पंडाल लोग बताते रहे कि जो अगर कोई चला जाए तो निकल ना पाए, इतना गहरा, अच्छा, बहुत गहरा रहा। अब मट्टी डाल करके लोगों ने सब पाट वाट दिया है, विकास हो रहा है, विकास। तो आप लोग इस विकास से खुश हैं या आप लोग कुछ निराशा है? हमको तो खुशी तब होती है जब उस चीज को संरक्षण करके बनाए। देखिए, विकास इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को नष्ट करें। बनारस की पहचान वहाँ की गलियां है, बनारस की पहचान यहाँ का जीवंत स्वरूप है, बनारस की पहचान यहाँ का अक्षर स्वभाव है। बनारस का पहचान नहीं है कि जीन्स टी शर्ट पहन करके, चश्मा लगा करके, कॉलर को खड़ा करके भौकाल में आना, ये बनारस का कल्चर नहीं है। बनारस कल्चर ये गमछा है, आगरू मस्तुआ के नहीं हुआ, और अगर ये हमसे कोई गमछे ही छीन ले विकास के नाम पे तो ये विकास। आगे आप कुछ समझदार हैं, विकास का मतलब होता है कि आप उसकी सभ्यताओं को बचा के विकास करें।